नमस्कार, बंसल न्यूज़ देख रहे हैं आप और आप सभी को बंसल न्यूज़ के परिवार की तरफ से शिवरात्रि की शुभकामनाएं। जी हाँ, आज महाशिवरात्रि का पर्व सुबह से ही लगातार मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है और ये तस्वीर आप देखिए, महाशिवरात्रि के पर्व पर कैसे एक-एक दिन की तस्वीर को सहेज के आपके सामने लाए हैं। ये वो श्रृंगार है भगवान महाकाल का, जब भगवान महाकाल का दूल्हे की तरह रोज श्रृंगार होता था और शिवरात्रि के इस 9वें दिन अलग अलग 9 दिन तक किस तरह से श्रृंगार हुआ भगवान का। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चंद्रमौलेश्वर पहले दिन, शेषनाग दूसरे दिन, तीसरे दिन भी आप देखिए कि लगातार श्रृंगार करके घटाटोप स्वरूप बनाया गया, छबीना स्वरूप छठे दिन। और ये तस्वीर देखिए आज बाबा महाकाल की, जहां विद्वान पंडितों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भगवान महाकाल का पंचामृत अभिषेक। और ये वो श्रृंगार भगवान महाकाल का जिसके लिए एक दर्शन पाने के लिए देश ही नहीं विदेश से भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है। और ये ऐसा निराला स्वरूप और ये भस्म आरती का वो दर्शन। नमः शिवाय की गूंज शिवालयों में। और मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग और उन ज्योतिर्लिंग में से 12 ज्योतिर्लिंगों में महाकाल जिनके दर्शन पाने के लिए, भस्म आरती करने के लिए, उनके श्रृंगार को देखने के लिए भक्तों का तांता लगा रहता है। और आज का जो दिन है उस विशेष दिन पर, या ये कहें कि आज के दिन के लिए ही लोग इंतज़ार करते हैं, पूजा अर्चना होती है। और भगवान भोलेनाथ को नाम से ही आप समझ सकते हैं कि भोलेनाथ जिनके भोले मन से हर एक भक्त पर वो अपनी कृपा बरसाते हैं। चलिए, ये तस्वीर आपने उज्जैन की देखी, ज़रा अब आपको भोपाल के भोजपुर तरफ लिए चलते हैं। भोजपुर में क्या दर्शन की व्यवस्था कर रखी है, वहाँ कैसा श्रृंगार किया गया है, ज़रा ये भी समझने की कोशिश कीजिए। सीधे तस्वीरें भोजपुर से आपको दिखाते हैं और हमारे संवाददाता सूरज हमें तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। सूरज, आपके पीछे भीड़ भी देख रहा हूं, सुरक्षा व्यवस्था भी देख रहा हूं, 3 पी एक साथ काम कर रहे हैं, पंडित, पुलिस और प्रशासन, और आप भी वहां 1 पी और पत्रकार। जरा क्या तस्वीरें देख रहे हैं? और लगातार भक्तों का तांता लगा हुआ है, लोग दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, जरा विस्तार से बताइए। बिल्कुल, भोजपुर मंदिर का ऐतिहासिक मंदिर है। शायद यही वजह है कि सबसे ज़्यादा जो भीड़ है या दर्शकों का जो भक्तों का तांता है वो यहीं पर लगा हुआ है। तस्वीर की बात करें तो मैं आपको दिखाऊं किस तरीके से आज भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार किया है। और दूल्हे राजा के रूप में आज भगवान भोलेनाथ हैं, यानी कि जिस तरीके से शिव विवाह हुआ है और आज दूल्हे का जो गेटअप कह सकते हैं उसमें भगवान भोलेनाथ हैं। पूरे शिवलिंग को सजाया गया है, हजारों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचे हैं। सुबह से ही बम भोले ओम नमः शिवाय के जाप के साथ यहाँ पर पूजा अर्चना की जा रही है। सुबह 4 बजे रात से लोग लाइन में लगकर भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने यहाँ पर पहुँचे हैं। और कहा जाता है ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्, यानी भगवान रुद्र अर्थात शिव साक्षात महाकाल हैं और सृष्टि के अंत का कार्य इन्हीं के हाथों में है। शायद यही वजह है कि चाहे दैत्य हो, दानव हो, इंसान हो, सभी भगवान भोलेनाथ महाकाल की पूजा अर्चना करते हैं। और मध्य प्रदेश की इस पावन धरती पर जिस तरीके से चाहे महाकाल की बात करें या ओमकारेश्वर में जो ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की बात करें तो सबसे जो अहम ज्योतिर्लिंग है वो मध्य प्रदेश में है। वो जो भोजपुर की बात करें तो कहा जाता है कि जिस तरीके से महाभारत के दौरान पांडवों ने इस जो ज्योतिर्लिंग की स्थापना की थी और एक रात में ही मंदिर बनाया था, तब से इस मंदिर की या शिवलिंग की ख्याति। शायद यही वजह है कि कोई भी त्यौहार हो या शिवरात्रि हो या अलग अलग त्योहारों पर, खासतौर से श्रावण के महीने की बात करें तो हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। और आज सूरज, एक आपसे सवाल मैं लेना चाह रहा हूँ। यहाँ काफ़ी लंबी भीड़ होगी, इस भीड़ के साथ साथ प्रशासन को बड़ा मुश्किल हो रहा होगा वहाँ मैनेज करना। इसके लिए क्या व्यवस्था की गई है? क्योंकि पुल के बाद जो रास्ता है वहाँ जाने के लिए बड़ा सकरा रास्ता है, बाहर लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं और हर
दर्शनाभिलाषी जो भगवान के दर्शन के लिए पहुंच रहा है वो दर्शन कर पाए, इसके लिए क्या व्यवस्था है? देखिए, बिल्कुल सुबह से ही जिस तरीके से हम यहाँ पर पहुँचे हैं तो तमाम पुलिस के अधिकारी मौजूद हैं। सर, आज खास तौर से विशेष व्यवस्था करनी पड़ती है क्योंकि काफ़ी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, तो किस तरीके से आपने व्यवस्था की है ताकि भीड़ भी ना हो, लोग जाम में भी ना फंसे और सभी दर्शन भी कर पाएँ? हम लोगों के विभिन्न स्तरों पे व्यवस्था की गई है पुलिस की। ट्रैफिक के इंचार्ज अलग लगाए गए हैं, रोड व्यवस्था में अलग लगा, मेला पार्किंग में अलग लगा हुआ है, मंदिर परिसर में अलग अधिकारी लगाए गए हैं और सुबह 4 बजे से करीबन हम लोगों की व्यवस्था लगी हुई जिससे कि आम आदमी को किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। आमतौर पर श्रद्धालु कम आते हैं लेकिन महाशिवरात्रि पर हजारों की संख्या बढ़ जाती है, ऐसे में रास्ता भी सकरा है, तो किस तरीके से वहाँ पर वाहन पार्किंग की व्यवस्था की है और लोग ज़्यादा से ज़्यादा दर्शन करके सुगमता से वापस अपने घर जाएं, इसको लेकर क्या विशेष इंतजाम किए गए हैं? विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं, जैसे मैंने बताया कि पार्किंग है तो अलग से व्यवस्था की गई है। 3-4 पार्किंग 2 व्हीलर 4 व्हीलर अलग अलग व्यवस्थाएँ की गई हैं और पैदल यात्रियों के लिए भी सुगम मार्ग हो सके इसलिए जो बाजार व्यवस्था है उसके भी अलग से इंतजाम किया गया है और सुबह से सभी का आवागमन लगा हुआ है। तो सभी जो श्रद्धालु हैं, आप चलिए सूरज, आप बने रहिए हमारे साथ। एक और तस्वीर दर्शकों को दिखाते हैं और दर्शन करवाते हैं। हमारे संवाददाता पीयूष पारे उज्जैन में बने हुए और उनके पीछे जस्ट हम मंदिर देख रहे हैं। पीयूष कहते हैं शिखर दर्शनम पाप नाशनम, शिखर के दर्शन करवाइए और उसके बाद जो है अब आगे की व्यवस्था आपके हाथ। देखिए, बिल्कुल विजय, अगर बात करें तो आशुतोष नीलकंठ शंभु अविनाशी गंगाधर महादेव वो है कैलाशी और इस वक्त हम लोग जहां मौजूद हैं वो बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन है और आपने सही कहा कि शिखर दर्शनम पाप नाशनम। हमारे दर्शकों को आज महाशिवरात्रि के इस महापर्व पर आज शिखर के दर्शन हम लोग करवा रहे हैं और वाकई में अगर महाकाल की नगरी की बात की जाए तो अद्भुत दृश्य होता है। महाशिवरात्रि महोत्सव की जब शुरुआत हुई थी उसी दिन से यहाँ पर अलग अलग तरीके के आयोजन हुए और उसके बाद में आज महाशिवरात्रि पर बाबा महाकाल की विशेष पूजन अर्चन हुआ। सबसे पहले हम लोग बात करें तो बाबा महाकाल की जो भस्मारती होती है प्रातःकाल, उसके दर्शन को लेकर काफ़ी उत्साह रहा और उसके साथ साथ में अब महाशिवरात्रि पर्व उसका आगाज भी हो चुका है और उसके साथ में आज बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और उसके बाद अगर आप विजय देखें तो महाकाल मंदिर के जो प्रांगण में एक जो रंगोली बनाई गई है, एक पेंटिंग, एक कलाकृति बनाई गई है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर अलग तरीके से नजर आती है। शिव बारात का दृश्य दिखाने की कोशिश की गई है, विहंगम दृश्य है। खास तौर पर इस रंगोली को तैयार किया है शिखा शर्मा ने, जो इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं। शिखा, सबसे पहले तो किस तरीके से ये रंगोली आपने तैयार की है, किस तरीके का दृश्य आज महाकाल बारात का दिखाने की कोशिश की है? मेरी दिली तमन्ना थी कि मैं महाकाल में रंगोली बनाऊं, मतलब महाकाल के दरबार में बनाऊं। तो मैंने सबसे पहले तो यहाँ का जो दरबार में मुझे परमिशन मिली यहाँ की समिति के द्वारा, तो मैंने यहाँ पर महाकाल बनाना उचित समझा कि मैं उन्हें ये बनाती हूँ और उन्हें सेहरा सजा के बनाती हूँ। और उसी के साथ हमारा जो आज का अवसर है शिवरात्रि, तो शिवरात्रि के लिए मैंने उन्हें शिव विवाह के रूप में भी बनाया है और डिटेल आपको देख ही रही होगी कि मैंने बहुत सारी डिटेल्स की है इसमें। और जो मेरे 16 बच्चों की टीम थी, जो मेरे स्टूडेंट्स थे, उनकी टीम ने मिलकर 22 घंटों में ये बनाई है। बट सबसे बेस्ट बात मतलब मुझे ये लगी कि जो बंसल न्यूज़ है वो स्टार्टिंग से हमारे सपोर्ट में रहा। मतलब स्टार्टिंग से उनको बहुत सारी उत्सुकता थी कि क्या बना रहे हो आप, कैसे बनाओगे और वो सारी चीज़ें, तो बहुत अच्छा लगा। पीयूष, एक सवाल आप इनसे ज़रूर पूछिएगा क्योंकि एक तस्वीर बनाना, पेंटिंग बनाना अलग बात है, लेकिन रंगोली द्वारा हूबहू वही तस्वीर उन रंगों से, तो क्या वो आंखों में बसे हुए हैं तो वही जो है रंगोली के रूप में बाहर उकेर के आ गए? ऐसी क्या ताकत है, क्या शक्ति है जो उन्हें इस तरह की रंगोली बनाने की ताकत देती है? ज़रूर पूछिएगा। देखिए, बिल्कुल शिखा से हम बात करने की कोशिश भी करेंगे कुछ देर में विजय, लेकिन उससे पहले हम लोग बता दें कि आज महाशिवरात्रि का महापर्व काफ़ी अद्भुत होने वाला है, क्योंकि आज 21 लाख दीप प्रज्वलित किए जाएंगे महाकाल की इस नगरी में, जो अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान जब पिछले दिनों उज्जैन आए थे तो उन्होंने कहा था कि महाशिवरात्रि का पर्व इस बार काफ़ी अद्भुत मनाया जाएगा और उस दीपोत्सव की तैयारी भी हम साफ तौर पर हमारे दर्शकों को दिखाते चलें। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आगे। यहाँ पर जो है वो दीप जो है वो लगाए गए हैं। 21 लाख दीपक
आज ठीक 7 बजे जो है वो यहाँ पर सायरन बजेगा और ये महाकाल का प्रांगण है जहाँ पर भी जो है वो दीप लगाए जाएंगे। और इसके साथ साथ में विजय बात करें तो जो शिप्रा तट है, शिप्रा का जो किनारा है, वहाँ पर भी 14 लाख दीपक लगाए जाएंगे। तो कुल मिलाकर 21 लाख दीपों से आज ये उज्जैन की नगरी जगमग होगी। एक अद्भुत अलौकिक दृश्य होगा और आप तस्वीरों में इस वक्त देख सकते हैं कि किस तरीके से इस दीपोत्सव की तैयारियां खास तौर पर जिला प्रशासन ने की है। और इसके साथ साथ में वर्ल्ड रिकॉर्ड की जो टीम है वो भी आज इस दृश्य को निहारने के लिए विशेष तौर पर महाकाल की नगरी में मौजूद रहेगी। ठीक 7 बजे ये दृश्य देखने लायक होगा। वो तस्वीरें भी सीधे तौर पर विजय हम पहुंचाएंगे हमारे दर्शकों तक किस तरीके से यहाँ पर तैयारी की गई है। इसके साथ में जो उज्जैन के कलेक्टर हैं आशीष सिंह, उनका ये कहना है कि पहली बार दीपोत्सव जीरो वेस्ट फॉर्मूले पर मनाया जा रहा है, यानी कि पूरा तरीके से जो यहाँ पर चीजें उपयोग में लाई जाएगी उनका रिसाइकल भी होगा। जो दीपक होंगे उन दीपक का इस्तेमाल साफ तौर पर जो है प्रतिमा बनाने में किया जाएगा। तो ये भी कहा जा सकता है कि ना सिर्फ दीपोत्सव होगा बल्कि साथ साथ में यहाँ पर रिसाइकल रीयूज का भी कहीं ना कहीं संदेश इस आयोजन के जरिए दिया जाएगा। और इस पूरे महोत्सव को यहाँ पर शिव ज्योति अर्पणम महोत्सव नाम दिया गया है। और पूरे उज्जैन में आज लोग यहाँ पर 21 लाख दीपक लगाकर ये वर्ल्ड रिकॉर्ड मनाएंगे। विजय, एक बार मैं फिर आपसे कहूंगा वो जरा रंगोली का दृश्य दिखाएं जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं, एक बार वो उस रंगोली को देख पाएं। तो क्योंकि जिस अनुभव से या जिस मन से वो तैयार की गई है, जरा दर्शकों तक वो पहुंचे। देखिए बिल्कुल विजय, मैं सीधे तौर पर वहीं आपको ले चलूंगा। और जो सवाल आपने पूछा था शिखा से कि किस तरीके से ये जो है वो अंतर्मन का भाव था जिसे उन्होंने यहाँ पर उकोरने की कोशिश की है, और उसी भाव को कहीं न कहीं यहाँ पर इस रंगोली के जरिए यहाँ पर दर्शाने की कोशिश भी साफ तौर पर शिखा ने की है। और शिखा की टीम में जो है वो कुछ लोग भी हैं, उनसे भी हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे, जानेंगे कि आखिर किस तरीके से ये शिव बारात का जो दृश्य है उसको यहाँ पर सीधे तौर पर जो है उकेरा गया। और आपने सही कहा कि एक भाव है, एक अलौकिक दृश्य है जिसे यहाँ पर सीधे तौर पर इस पेंटिंग के जरिए, रंगोली के जरिए दर्शाने की कोशिश भी की गई है। जो शिखा की टीम में लोग हैं मौजूद, उनसे हम लोग बात कर लेते हैं, जानते हैं किस तरीके से ये एक जो है वो आपसे जानेंगे किस तरीके का भाव रहा है और कितनी तैयारियां लगी है इस रंगोली को बनाने में। जी, हमने कल सुबह 7:30 बजे से रंगोली बनाना स्टार्ट की थी। हम कुछ 16 मेंबर्स थे, मतलब हम सब कुछ स्कूल्स के थे, कुछ कॉलेज के थे। तो हमने शिवरात्रि के अवसर पर बड़ी सी रंगोली बनाने का हमने सोचा था कि एक 30 बाय 30 या 40 बाय 40 स्क्वायर फीट में, कि जिसमें मंदिर की जगह पूरी कवर हो जाए। क्या खासियत है, क्या विशेषता है इसकी? इसमें शिव विवाह दिखाया गया है। उस साइड वरमाला का एक फोटो लिया गया है और इस साइड विवाह वाला जो फोटो है वो लिया गया, और बाकी बीच में हमने महाकाल बनाया। कैसा आपको लगता है, अद्भुत यहाँ पे एक शक्ति भी मिलती है और उसी शक्ति के जरिए कहीं न कहीं ये एक बड़ा दृश्य आप बनाने में कामयाब हुए? जी बिल्कुल। ये देखिए विजय, साफ तौर पर कहा जा सकता है कि यहाँ पर घंटों की मेहनत के बाद में ये अद्भुत रंगोली तैयार की गई है और श्रद्धालु इसे निहारने के लिए भी पहुंच रहे हैं। और इसके साथ व्यवस्थाओं की हम लोग बात कर लें, चूंकि आज लाखों लाख श्रद्धालु बाबा महाकाल की नगरी में पहुंचेंगे विजय, तो कहा जा सकता है कि प्रशासन ने इसके लिए एक ब्रेक पर जाना है, लेकिन उससे पहले आपके साथ स्थानीय संवाददाता संतोष कृष्णानी भी होंगे, जरा उनसे भी बात कीजिएगा, क्योंकि लगातार वो इस चीज़ को कवर करते आ रहे हैं। और बड़ी ही कल भी जब उनसे हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने शासन प्रशासन के साथ साथ किस तरह की व्यवस्था की गई है, स्थानीय संवाददाता हैं, बहुत बेहतर से समझते हैं, ज़रा उनसे भी बात कीजिएगा। बिल्कुल, संतोष कृष्णानी लगातार कहीं न कहीं जब से ये शिवरात्रि महोत्सव की शुरुआत हुई तब से जुटे हुए हैं। संतोष जी, किस तरीके का माहौल है, व्यवस्थाओं को लेकर क्या प्रशासन ने रूट प्लान तैयार किया है, और इस बार प्रशासन के सामने चुनौतियां भी कई हैं? बिल्कुल बताना चाहेंगे, आज सुबह से ही जब से हम यहाँ रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो कल रात से ही श्रद्धालु देश विदेश से यहाँ पहुँच चुके थे। और बात करें सबसे पहले एक्सक्लूसिव जो खबर थी वो बंसल न्यूज़ ने ही दिखाई थी। हजारों लाखों श्रद्धालु बाबा महाकाल की नगरी में कल से ही आ गए थे। और आज सुबह 8 बजे तक जिला कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि 1 लाख श्रद्धालु बाबा महाकाल का आशीर्वाद प्राप्त कर चुके हैं। और कई जो ऐसे चौराहे बनाए गए, जो रूट डाइवर्ट किया है, वहाँ पर भी हजारों श्रद्धालु का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। और जगह
जगह जगह बैरिकेटिंग करके जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा उनको डाइवर्ट किया जा रहा है और डबल लाइन के माध्यम से बाबा महाकाल के आंगन में और दरबार में पहुंचाने का कार्य जिला प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। अच्छा, दीपोत्सव महोत्सव के बारे में संक्षिप्त में जाने किस तरीके का होगा ये? दीपोत्सव का एक अपार जो जन सैलाब पूरे शहर वासियों ने एक जो ख्वाब देखा था, जो प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने जो ख्वाब देखा था कि 21 लाख दीपक लगाकर महाकाल की नगरी में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा, क्योंकि जिस प्रकार अयोध्या नगरी में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था उसी प्रकार महाकाल की नगरी भी, अवंतिका नगरी में भी 21 लाख दीपक लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाएगा और 12 लाख दीपक पीयूष, आप बने रहिएगा और भी अपडेट लेते रहिएगा और साथ ही साथ दर्शन भी करवाइएगा दर्शकों को, क्योंकि सूरज भी हमारे साथ बने हुए हैं। सूरज आपके पास भी लौटेंगे, पीयूष आपके पास भी आएंगे और यही प्रार्थना करते हुए तमाम भक्तगण जो है वो दर्शन कर रहे होंगे, क्योंकि आज महाशिवरात्रि का पर्व और सभी चाहते हैं कि थोड़ी सी जगह जो है वो मिल जाए मंदिर में बेलपत्र चढ़ाने की। हालांकि जो पुराने मंदिर है लगातार भीड़ वहाँ पहुँच रही है, लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करने की बात कही जा रही है, लेकिन धीरे धीरे वो भी सब कुछ खत्म होता जा रहा है। सवाल यही है कि आपको थोड़ा सा पालन ज़रूर करना है गाइडलाइन का, मास्क ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि अभी हम एक बहुत बड़ी बीमारी से उभरे हैं और हम ये चाहते हैं कि आप सुरक्षित रहें, भगवान की कृपा बरसती रहे, तो कम से कम थोड़ी सावधानी ज़रूर रहे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।